नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद आज लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। लगातार शॉर्ट वीडियोज़ आ रहे थे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा सा मैं ब्रेक भी चाहता था लॉन्ग वीडियो से। हालांकि कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हो गया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए दोस्तों, मैं सुधार करूँगा। जितना भी मैं कहानी सुना पाता हूँ, जैसे भी सुना पाता हूँ, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बट कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे तरीके से कहानी सुना पाऊँ। तो काफ़ी दिनों बाद आज आया हूँ और एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको जब आप सुनेंगे तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी ऐसे लोग, यानी कि अच्छे लोग मौजूद हैं। आजकल जिस तरीके का माहौल है दोस्तों, आपने देखा होगा कि न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग जगहों पर कैसे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। पत्नी अपने पति को मरवा रही है, कोई ड्रम में चुनवा दे रहा है, कोई 36 टुकड़े कर दे रहा है, कोई 50 टुकड़े कर दे रहा है। ऐसी तमाम कहानियां हैं, जब आप सुनते होंगे तो आप भी सिहर उठते होंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। खास करके अपने देश में हाल फिलहाल में लगभग 1 से 2 साल के अंदर तमाम ऐसे केसेस हैं, जब आप उनको सुनते हैं कि आखिर एक औरत या एक पुरुष ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी किसी से बन नहीं रही है, किसी से आपकी लाइफ में अच्छे से रिश्ते चल नहीं रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप उसको छोड़ दीजिए या उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन किसी को इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देना, जो सोचने और समझने से भी इंसान सिहर उठता है। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, ये ठीक उससे उलट है। ऐसे सिचुएशन में भी ये कहानी आपको सिखाएगी कि आपको कितना धीरज से काम लेना है, कितना धैर्य से काम लेना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं या किसी की जान ले लें। ऐसे भी दुनिया में लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, सिर्फ अपने परिवार, अपने माँ बाप और समाज के लिए। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें 2 प्यार करने वाले सिर्फ समाज, परिवार की वजह से अलग हो जाते हैं, और कैसे ये दोनों समाज, परिवार के लिए अपने आप को, यानी कि अपने प्यार की कुर्बानी दे देते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, चूँकि मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए, क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। एक लड़का जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। घर में माँ बाप, 3 भाई बहनों में सिद्धार्थ सबसे बड़े थे। चूँकि पैसे की कमी थी, घर में कोई आय का साधन मौजूद नहीं था, तो बचपन से ही जो सिद्धार्थ था काफ़ी समझदार और एक होनहार लड़का था। पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ था। जो मोहल्ले के लोग थे, मोहल्ले के लड़के अक्सर सिद्धार्थ को ये कहते थे कि सिद्धार्थ भैया के पास जाओ, उनसे पढ़ाई लिखाई की बातें करो। तो कुल मिलाकर सिद्धार्थ का जो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो इमेज था, वो बहुत ही होनहार बच्चे का था। चूँकि जो सिद्धार्थ के पिता थे किसान थे, माँ गृहिणी थीं, और 3 भाई बहनों में सिद्धार्थ बड़े थे, इसलिए परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर आ जाती हैं। तो बहुत कम उम्र से ही सिद्धार्थ बहुत कम बोलना, बहुत किसी से कम बात करना, अपने ही दुनिया में खोए रहना और किसी से कोई मतलब नहीं रहना, और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना। तो कुल मिलाकर सिद्धार्थ का जो इमेज था, सिद्धार्थ की जो छवि थी, वो एक होनहार बच्चे की थी और शांत स्वभाव के बच्चे की थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब हाई स्कूल, यानी कि जो 9th और 10th के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 9th में उसको एडमिशन कराना था, लेकिन घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इस वजह से उसने अपने मामा के यहाँ जाकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब 9th और 10th वो अपने मामा के यहाँ ही रहकर पढ़ता है। इस बीच में होता ये है कि अपने गांव से ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि बोर्ड का मामला था और सिद्धार्थ ये नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से वो कंप्रोमाइज़ करे अपनी पढ़ाई के प्रति। इसलिए वो अपने मामा के यहाँ जाकर खूब जमकर मेहनत करता है, पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है और 10वीं की परीक्षा पास करता है, अच्छे नंबर से पास करता है। घर में और उसके जो मामा के यहाँ के लोग थे, सब खुश थे कि सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे नंबर लाए। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और 10th कंप्लीट करने के बाद जो सिद्धार्थ था वो अपने गांव में आता है। और जैसे ही वो अपने गांव में आता है, उसकी कहानी में, उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है,
जो प्रिया का घर था वो सिद्धार्थ के घर से 2-3 घर छोड़ के, यानी कि मोहल्ले में ही प्रिया का भी घर था। तो प्रिया सिद्धार्थ को मन ही मन चाहती थी, लेकिन वो कभी इजहार नहीं कर पाई। लेकिन जब 10th का एग्ज़ाम सिद्धार्थ देकर अपने गांव में आता है, और इसी दौरान जो प्रिया थी एक छोटे से लड़के के माध्यम से, जो छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं 4-5 साल के, उसके माध्यम से कहती है कि ये गुलाब का फूल है, तुम उस लड़के को ले जाकर दे दो। अब चूंकि वो छोटा बच्चा था, इसने जैसा कहा, मतलब प्रिया ने कहा कि ये गुलाब का फूल ले जाकर दे दो, तो ये लड़का वो गुलाब का फूल सिद्धार्थ को ले जाकर दे देता है। अब चूंकि छोटा बच्चा था, उससे जो कहा गया उसने कर दिया, दिमाग तो था नहीं। और प्रिया ने ये भी कहा कि ये फूल देने के बाद तुम उससे कहना कि मैं उसको बहुत मानती हूँ। मानना शब्द का मतलब ये हो गया कि प्यार करती हूँ। इधर सिद्धार्थ जब गुलाब का फूल पाता है, वो चूँकि ऐसी किसी सिचुएशन में पहले कभी पड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही उस पता चलता है कि वो लड़की ने उसको गुलाब का फूल भिजवाया है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके दिल में भी प्यार की तरंगें उड़ने लगती हैं, बहने लगती हैं। शुरू के 2-3 दिन तो वो सोचता है, लेकिन तीसरे दिन वो भी गुलाब का फूल भिजवाता है और कहता है कि हाँ, मैं भी उसको बहुत मानता हूँ, यानी कि प्यार करता हूँ। अब ये सिलसिला यहाँ से चल पड़ता है, धीरे धीरे समय गुजरता है, ये दोनों एक दूसरे से इशारे में बात करते हैं। समय तेज़ी से निकल रहा था, जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से बात करते छुप छुप के। चूँकि गांव का मामला होने की वजह से ये खुलकर मिल नहीं पाते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे। अब देखते देखते गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, और जो सिद्धार्थ था, अब चूँकि 11th और 12th का एग्ज़ाम उसको देना था, यानी कि 11th की पढ़ाई करनी थी, तो वो अपना एडमिशन उस ज़िले से निकलकर दूसरे ज़िले में करवा लेता है, और वहाँ पढ़ाई करने के लिए, यानी कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए 11th और 12th का, एक तरीके से वो 2 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए ही चला जाता है। और इस बीच उसका गांव बहुत आना जाना कम हो जाता है, और उसका सारा फोकस जो था वो अपनी पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इधर जो लड़की थी गांव में अकेली रह जाती है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, जो कनेक्शन था, वो टूट जाता था, क्योंकि मोबाइल या ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जिससे ये लोग बात करें। अब सिद्धार्थ अपने पढ़ाई में पूरा डेडिकेशन, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, चूँकि माँ बाप के पास पैसे कम थे, तो उसको अपनी गरीबी का भी एहसास था, और इसीलिए वो पसीना बहाया करता था, इसलिए वो मेहनत करता था, ताकि वो बहुत जल्दी एक अच्छा आदमी, एक सफल आदमी बन जाए और अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। सिद्धार्थ ऐसा ही करता है। 12th यानी कि 11th और 12th जम के अच्छे से पढ़ाई करता है, बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, 12th का एग्ज़ाम देता है, और अच्छे नंबरों से एक बार फिर वो पास कर जाता है। पूरे गांव में, पूरे यानी कि उसके घर में, उसके मामा के यहाँ हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है, और सिद्धार्थ 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है। घर के सपने एक तरीके से साकार होते हुए दिख रहे थे। फिर वो जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, एक बार फिर वो अपने गांव में आता है, और गांव में आने के बाद वो अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात जो खाई जा रही थी वो ये थी कि उसका जो प्यार छूट गया था, जो अधूरा रह गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इसको भूल गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 सालों में उसका किसी और के साथ वो प्यार करने लगी है, या उसको वो अपने लाइफ में भुला चुकी है। शुरू में बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और फिर पता चलता है सिद्धार्थ को कि नहीं, ये लड़की भूली नहीं है, ये आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना सिद्धार्थ उस लड़की से प्यार करता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ आकर रुकती है कि आज भी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार है, रेस्पेक्ट है, समर्पण है। फिर बातचीत के दौरान ये लोग मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ ने कहीं से फ़ोन का बंदोबस्त किया, एक मोबाइल छोटा सा उसको ख़रीद कर दिया, और दोनों एक दूसरे से मोबाइल के ज़रिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। समय तेज़ी से निकल रहा था, ये लोग बातचीत करते हैं। अब चूँकि सिद्धार्थ को 12th कंप्लीट हो गया था, अब ग्रेजुएशन करने के लिए, या घर के चूँकि हालात जैसा कि मैंने बताया कि ठीक नहीं थे, तो वो जितनी जल्दी हो सके अपने रोज़गार के लिए, अपनी नौकरी के लिए वो परेशान था, ताकि वो अच्छी जगह सेटल हो जाए। अब इधर ये लोग एक दूसरे से छिप छिप कर फ़ोन पर बात करते थे, या कभी गांव में कहीं मिल लेते थे, एक दूसरे के सपने बुनते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन मामला यहाँ आकर फंसता है। दोनों बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि चूँकि एक ही गांव का मामला है, और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका गांव में आसी पास घर है, तो बहुत मुश्किल है एक दूसरे से शादी कर पाना, या किसी भी रिश्ते में चले जाना पॉसिबल ही नहीं है। गाँव के लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक इनको भी इस बात का डर सता रहा था कि आने वाले फ्यूचर में ये लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे, और यही बात सोच सोच कर एक दूसरे से ये लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको सच्चाई मालूम था कि आज नहीं कल इन लोगों को बिछड़ना है। ऐसा होता है दोस्तों। इधर जो सिद्धार्थ था वो
अपना ग्रेजुएशन करने के लिए निकल जाता है, लेकिन फ़ोन पर बातचीत होती है। लेकिन जब भी सिद्धार्थ और प्रिया को मौका मिलता था, ये लोग अपने गांव में कहीं, चूँकि आसपास के लोगों को इनके बारे में पता नहीं था, तो लोग कैजुअल ही लेते हैं, नॉर्मली ही लेते हैं कि चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग, आम का एक बगीचा था जहाँ पे जैसे और भी लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, घूमते थे, वहाँ ये लोग भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मन ही मन एक दूसरे को सारी दिल की जो फीलिंग्स है शेयर करते हैं, आँखों ही आँखों में इशारा होता है। जो गांव के जो कच्ची सड़कें थी उनसे इनको बहुत लगाव था, पेड़ पौधे थे, गांव में जैसा कि माहौल होता है, तो ये तमाम जो चीज़ें थी इनसे एक बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और एक यादें जो होती हैं, यादों के तौर पे उस जगह को, उस लम्हों को ये लोग जीते हैं। और समय के साथ साथ इन दोनों का जो प्यार था काफ़ी मजबूत था, प्यार और बढ़ रहा था। एक दूसरे को खो देने का डर भी सता रहा था, लेकिन जिस बात का डर था वही होता है, समय का पहिया तेज़ी से निकलता है और जो लड़की के घर वाले थे, यानी कि प्रिया के घर वाले, प्रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अब इधर सिद्धार्थ के मन में बेचैनी, प्रिया के मन में बेचैनी कि अब ये लोग अलग हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धार्थ चूँकि घर के ही बगल में रहता था, तो प्रिया के लिए रिश्ता देखने जाना था। तो गांव में अक्सर होता है कि अगर आप किसी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो वो लोग आसपास के भी जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनको लेकर जाया जाता है। ठीक इसी तरह जो प्रिया के घर वाले थे, सिद्धार्थ से कहते हैं कि चलो लड़का देखने जाना है। अब सिद्धार्थ एक तरफ उससे प्यार भी कर रहा है और गांव के लोगों को ये भी दिखाना है कि हाँ चलो उसके लिए रिश्ता देखने जाना है। तो दिल पे पत्थर रख कर वो उनके साथ तो जाता है, लेकिन पूरे रास्ते में यही सोचता है कि जिससे वो प्यार करता है उसी के लिए वो रिश्ता देखने जा रहा है, और मजबूरी ऐसी कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता है। खैर, प्रिया और सिद्धार्थ एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करते हैं, रोते हैं कि अब वो लोग बिछड़ जाएंगे। सिद्धार्थ लड़का देखने जाता है, लड़का देखता है, लड़की के घर वाले ये रिश्ता फाइनल कर देते हैं और डेट भी फिक्स हो जाता है। अब इधर जो सिद्धार्थ था वो मन ही मन दुखी हो जाता है, प्रिया भी दुखी हो जाती है। तमाम रस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत, सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। इन लोगों ने जो वादा किया था कि हम ऐसे एक दूसरे के साथ जिएंगे, ऐसे ज़िंदगी को बिताएंगे, लेकिन एक झटके में इन दोनों लोगों का जो सपना था वो चकनाचूर हो जाता है और देखते देखते शादी का डेट भी आ जाता है। इधर शादी की तैयारियों में जो सिद्धार्थ था, चूँकि जो लड़की के घर वाले थे वो लोग, कभी सिद्धार्थ के यहाँ कोई फंक्शन पड़ता था तो वो लोग हेल्प करते थे, और जब कभी उनके यहाँ फंक्शन पड़ता था यानी कि प्रिया के यहाँ, तब सिद्धार्थ के घर के लोग हेल्प करते थे। तो इसी परंपरा को, इसी प्रक्रिया को आगे निभाते हुए सिद्धार्थ भी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और तमाम वो काम करता है जो लड़की के घर वाले करते हैं। देखते देखते समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। इधर जो लड़की थी प्रिया, वो सिद्धार्थ से कहती है कि तुम मेरे शादी में रहोगे और जो भी रस्में होती हैं, जो भी काम होता है, हर उस रस्मों के दौरान, हर उस काम के दौरान तुम मेरे साथ मौजूद रहोगे, मेरी नज़रों के सामने रहोगे। लेकिन सिद्धार्थ ये कहता है कि नहीं, मुझे तुम जाने दो, मैं ये सब नहीं देख पाऊँगा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं बैठ कर देखूँ। लेकिन वो उससे वादा करवाती है कि नहीं, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी शादी के दिन यहीं रहोगे। अब सोचिए, एक तरफ लड़के की मजबूरी ये है कि उसकी प्रेमिका उससे ये कह रही है कि तुम मेरी शादी के दिन यहीं रहोगे, और लड़के की परेशानी ये है, दिक्कत ये है कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को फेस करेगा, कैसे इन सारी चीज़ों को झेलेगा। खैर, लड़का सारा अपने दिल का जो बोझ है दिल पे पत्थर रख कर वो कहता है कि ठीक है, मैं रहूँगा। एक तरफ लड़की की शादी की तैयारियां चल रही है, सबको पानी पिला रहा है, जो भी प्रक्रिया होती है वो कर रहा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। शादी के दिन, जिस दिन 7 फेरे जो होते हैं, एक तरफ लड़की की तरफ देख रहा है, जो लड़की के घर वाले हैं, उसके जो घर के लोग हैं, काम में बिजी हैं, ये भी बिजी है, अंदर ही अंदर रो रहा है, आंखों में आंसू है, लेकिन कह किसी से कुछ नहीं पा रहा है। उधर लड़की भी खामोश थी, उसके भी आंखों में आंसू थे, उसके भी दिल में दर्द था। लेकिन मैंने कहानी के शुरुआत में ही बताया कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखती हैं, वो परिवार को देखती हैं, समाज को देखती हैं। अब इन दोनों की मजबूरी देखिए कि ये चाहते तो भाग सकते थे, चाहते तो अपने माँ बाप या अपने जो समाज है उसके ऊपर कालिख पोत सकते थे, या अपने स्वार्थ में पड़कर ये लोग कुछ ऐसा कदम उठा लेते जिससे इनके माँ बाप को शर्मिंदगी से झुकना पड़ता, सर झुकाना पड़ता। लेकिन इन दोनों ने, अब इसको क्या ही कहेंगे, कि ये सब जानते हुए भी
इन लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि हम कुछ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे माँ-बाप का या हमारे समाज का सर झुकेगा। और इसीलिए अंत में इन लोगों ने फ़ैसला लिया कि तुम अपने रास्ते, चूँकि जहाँ लड़की की शादी हो रही थी, तुम वहाँ जाओ और हमारा जो प्यार है वो अमर रहेगा और हम लोग जब भी मिलेंगे एक दूसरे को इसी समर्पण, इसी भावना के साथ मिलेंगे। प्यार हमारा कभी कम नहीं होगा। खैर, उस लड़की की शादी के दिन जो सिद्धार्थ था, सारी रस्मों में वो मौजूद रहता है। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था। सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए पूरी रात गुजरती है। लड़की विदा हो जाती है और यहीं से फिर सिद्धार्थ की ज़िंदगी में एक अकेलापन, सूनापन, तन्हापन, एक खालीपन, जो भी आप कह लीजिए, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और अचानक उसके जीवन में उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन, एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ में रंग भर दिया जाए और उस रंग को निकाल लिया जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल सादा, मतलब कि एक अचानक से ये ज़िंदगी में क्या हो गया, उसके जीवन का रंग चला गया। अब वो वही रास्ते, वही पेड़ पौधे, वही आसमान, वही धरती उसको फीके लगने लगे। वो अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसकी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से बोझ लगने लगी। खैर, इधर लड़की अपने ससुराल चली जाती है और इधर सिद्धार्थ जो है अकेला पड़ जाता है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अगर देखा जाए 9th से इनकी कहानी शुरू होती है और पूरा एक अच्छा खासा समय इन लोगों ने अच्छी यादें एक दूसरे के प्रति शेयर की थी। एक दूसरे से पूरा जीवन एक साथ इन लोगों ने जिया था और अचानक से वो इसके ज़िंदगी से चला जाए। किसी के भी जीवन से अगर उसका प्यार करने वाला या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो चला जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही होता है। अब इसके सब्र का बांध टूट जाता है और ये सोचता है कि उस लड़की के साथ कोई कहीं भाग जाए, क्योंकि इस घुटन से अच्छा है कि ये लोग अपने मन की कर दें। फिर एक दिन जो सिद्धार्थ है वो सोचता है कि अब चूँकि उसकी शादी हो गई है और इसके जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, ये एक गांव में जो बिजली के खंभे होते हैं वहाँ जाता है और उसको छूने की कोशिश करता है। और उसी दौरान जैसे ही ये छूने वाला होता है, इसकी जो प्रेमिका है उसका फ़ोन आता है और उससे इसकी हालचाल पूछती है। जैसे ही उसके आवाज़ इसके कानों में पड़ता है सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ अचानक से उठता है और कहता है, वो इधर से बोल रही है फ़ोन पे और ये सुन नहीं रहा है और ये अचानक इसको होश आता है कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। वो इससे पूछती है कि तुम कैसे हो, तो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे करने के लिए आया था। वो लड़की इसको समझाती है और कहती है कि हम दोनों ने ये वादा किया था कि हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे माँ बाप का या हमारे समाज का सर झुकेगा। और तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, तुम्हारे ऊपर इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, तुम कैसे हार मान सकते हो। अचानक सिद्धार्थ को ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और अपने आप को अंदर ही अंदर कोसता है कि वो कितना बड़ा गलत फैसला लेने जा रहा था। उसके बाद वो लड़की इस लड़के को समझाती है, कहा कि तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, तुम अपने जीवन पे फोकस करो। एक वादा इन दोनों ने जो किया कि हम लोग जब भी मिलेंगे, जैसे शादी के बाद क्या होता है दोस्तों कि लोग मुंह फेर लेते हैं, या ठीक है, और वो सही भी है, मुंह फेर लेना सही भी है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और के हो गए। लेकिन आज भी जब भी ये लोग मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति उतना ही समर्पण है, उतना ही अंदर प्यार है। सिर्फ जिम्मेदारियों के तले एक दूसरे के बंधन में बंध गए हैं और अपने अपने बंधन को निभा रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन प्यार शायद आज भी उतना ही है। इधर सिद्धार्थ उस घटना के बाद जब वो तार छूने जाता है, उसकी प्रेमिका का फ़ोन आता है, वो अपनी गलती का एहसास करता है। उसके बाद वो गांव को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है और पूरा फोकस अपने पढ़ाई लिखाई और अपने नौकरी पर। आज की डेट में वो लड़का एक अच्छे पोस्ट पर है, एक अच्छे बड़े पोस्ट पर है, लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसकी भी शादी हो गई है। इधर जो लड़की है वो भी अपने दुनिया में काफ़ी आगे निकल चुकी है, जो जिम्मेदारियां हैं उसमें काफ़ी वो आगे बढ़ चुकी है। तो इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ इतना है दोस्तों कि अगर किसी से आप प्रेम करते हैं तो उसको एक अलग मोड़ दे सकते हैं। और सच्चा प्यार यही है दोस्तों, जिसमें किसी का सर न झुके। आप खुद में दर्द झेल जाइए, खुद में दुख झेल जाइए, लेकिन कभी माँ बाप का सर न झुकाइए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें तमाम ऊट पटांग हरकतें लोग करते हैं, इवन लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन उससे मैसेज बहुत गंदा जाता है दोस्तों। लोगों का प्यार से भरोसा उठ जाएगा, फिर कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में अच्छे लोग मौजूद हैं और ये दुनिया अभी भी अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज कहानी में इतना ही दोस्तों, और प्लीज़ जितने भी लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार ज़रूर दीजिए दोस्तों। नमस्कार।